देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त राजस्थान से। जी हां, अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव सचिन पायलट के एक्टिव होने के बाद हो रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में जब से सचिन पायलट की सक्रियता बढ़ी है, जब से सचिन पायलट काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आ गए हैं, जब से सचिन पायलट ने विधायकों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाया है, इससे बहुत ज्यादा स्थितियां अब राजस्थान कांग्रेस की बदल रही हैं। खबरें हैं कि बड़े विभागों में फेरबदल किए जा सकते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होंगे उससे गहलोत की नाराजगी बढ़ती भी दिखाई देगी, क्योंकि इस वक्त जो खबरें बता रही हैं कि वो ये हैं कि सचिन पायलट के ज्यादा विधायकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के ज्यादा विधायक अब शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ गहलोत के मंत्रियों की छुट्टी तो हो ही रही है और फेरबदल किया जा रहा है। आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा और क्या कह रही है राजस्थान कांग्रेस की स्थितियां, विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह के हालात अब बन चुके हैं। क्या सचिन पायलट को अब आगे बढ़ाने की कोशिश खुद सोनिया गांधी कर रही है? क्या सचिन पायलट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सोनिया ये समझ चुकी हैं कि अगर पायलट को आगे नहीं बढ़ाया गया तो मुश्किलें उनके लिए खड़ी हो जाएंगी? जी हां, आपको बता दें, खबर जो है वो ये सामने आ रही है कि एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल से सचिन पायलट की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो उसके साथ ही साथ विधायकों से भी सचिन पायलट की नजदीकियां बढ़ रही हैं। यानी कि देखा जा रहा है कि सचिन पायलट अब अलग रणनीति भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान मंत्रिमंडल पर बहुत कुछ टिका हुआ है। राजस्थान मंत्रिमंडल में अगर वाकई में सचिन पायलट के ज्यादा विधायकों को जगह दी जाती है तो शायद सचिन पायलट अपना बड़ा स्टैंड ले। लेकिन अगर सचिन पायलट के करीबी जो विधायक हैं उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता है तो ऐसे में सचिन पायलट कुछ और रास्ता भी निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक सचिन पायलट और गहलोत की नाराजगी का पूरा असर पार्टी पर पड़ता दिखाई दिया। और यहां पर चुनावी नतीजों की मैं बात कर रहा हूं, जो राजस्थान के पंचायती चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगामी समय में निर्भर रखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा मैटर रखेंगे, क्योंकि पंचायती चुनाव के जो नतीजे हैं वो ये तय करते हैं कि क्या वाकई में गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं, क्या वाकई में गहलोत राजस्थान की सत्ता की कमान संभाल सकते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, क्योंकि जिस कदर राजस्थान कांग्रेस में सियासी बवाल खड़ा हुआ है, जिस कदर माहौल बना पड़ा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ इस तरह की बता रही हैं कि सचिन पायलट जो है वो अब आगे आते नजर आ रहे हैं और गहलोत के माथे पर साफ तौर पर पसीना दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर बात करें तो 7 सितंबर को अगर सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया जाएगा, यानी 7 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया जाएगा और जन्मदिन के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है या जन्मदिन के दिन सोनिया गांधी सचिन पायलट को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि जिस हिसाब से सचिन पायलट नाराज दिखाई दे रहे थे, इसको देखते हुए उन्हें अभी हाल ही में पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनके विधायकों को बड़ी संख्या में राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। यानी कि इस वक्त सचिन पायलट का सियासी खेमा काफी हद तक मजबूत हो चुका है। राजस्थान कांग्रेस की जो सियासी लड़ाई है वो सचिन पायलट जीतते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट ने खुलकर गहलोत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट बिना नाम लिए गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। इसका साफ मतलब यह है कि वो सीधा सीधा गहलोत को इशारा कर रहे हैं कि अगर गहलोत ने जरा सी गुस्ताखी की और अगर गहलोत ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसका खामियाजा गहलोत को उठाना
पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस वक्त कई मोर्चों पर सचिन पायलट काम करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हनुमान बेनीवाल के संपर्क में भी पायलट के को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का विधायकों के साथ मेलजोल देखा जा रहा है। तो वहीं अचानक सोनिया गांधी ने जो बड़ा फैसला लिया है सचिन पायलट को लेकर, यानी कि काफी कुछ राजस्थान कांग्रेस में गठित हो रहा है, काफी कुछ राजस्थान की स्थितियां बयां कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। और हालांकि अगर मैं बात करूं तो गहलोत काफी हद तक पिछड़ चुके हैं। गहलोत ने जिस तरह सचिन पायलट के साथ बुरा बर्ताव किया, सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया, उनकी अनदेखी की, यही अनदेखी अब गहलोत पर भारी पड़ रही है। जी हां, अगर बात करें तो राहुल और प्रियंका के साथ जो उन्होंने धोखा किया सचिन पायलट के साथ, जो मुलाकात पायलट के साथ नहीं की, उसके बाद सचिन पायलट काफी ज्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने खुद अपनी स्थिति को मजबूत किया और पूरा भरोसा पार्टी आलाकमान पर करना शुरू कर दिया। यानी कि कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि राजस्थान मंत्रिमंडल जो विस्तार है, वो विस्तार तय जब होगा, ये तय हो जाएगा कि सोनिया सबसे ज्यादा विश्वास सचिन पायलट पर कर रही हैं या फिर गहलोत पर। हालांकि अगर बात करें तो अजय माकन जो है वो पूरी तरफ पायलट की तरफ ही झुक रहे हैं। अजय माकन भी ये समझते हैं कि गहलोत के मंत्री जो हैं वो अपने पद पर रहते हुए सही ढंग से उन्होंने काम नहीं किया। और उसके अलावा सचिन पायलट के विधायकों को मंत्री पद में जगह नहीं दी गई। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये हालात बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। वैसे अब देखते ये हैं कि क्या फैसला आगे होता है और क्या स्थितियां बनती है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सियासी लड़ाई जो है वो सचिन पायलट अब जीतते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मौजूदा समय के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस में उन्होंने बहुत बड़ी स्थितियों को मजबूत किया है। और इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में जिस तरह आगामी समय के अंदर कई बड़ी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और कई बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, तो शायद ये फेरबदल इसलिए किया जा रहा है ताकि गहलोत को समझाया जाए कि मुख्यमंत्री भले वो हैं लेकिन फैसला दिल्ली से आता है, फैसला दिल्ली से होता है। ठीक उसी तरह पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर जिस तरह सोचते थे कि पार्टी में बदलाव का फैसला वो करेंगे, लेकिन सोनिया और प्रियंका ने उनकी इस गलतफहमी को दूर किया और फैसले दिल्ली से आए गए। तो ऐसे में दिल्ली से फैसला आता है तो ये गहलोत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और गहलोत को भी समझना होगा कि अब स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। चलिए आगे क्या स्थिति रहती है हम आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।